गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा और आज हम करेंगे क्षितिज कक्षा 10 का पहला पाठ सूरदास, जिसमें सूरदास जी द्वारा रचित 4 पद दिए गए हैं। इसमें सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ये चारों पद सूरदास जी द्वारा रचित उनकी रचना, महत्वपूर्ण रचना सूरसागर से लिए गए हैं। तो देखें, इसमें पहला पद, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कब हूँ ब्रजखोरी। तो एक दिन अचानक क्या होता है, भी कृष्ण जो है वो भोली भाली राधा से मिलते हैं। अचानक उनकी भेंट हो जाती है, तो गली में अचानक मिलते हैं। तो कृष्ण जो है वो राधा से पूछते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी, खोरी अर्थात गली, तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा, काहे को हम ब्रज तनावती। आगे से राधा जी क्या जवाब देती हैं, देखो, काहे को हम ब्रज तनावती, खेलत रहती आपनी पोरी, हम किस लिए ब्रज की गलियों में आए, हमें क्या आवश्यकता है आने की, हम तो अपने ही द्वार पर खेलते रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। लेकिन हमने यह अवश्य सुना है कि जो नंद का पुत्र है, ढोटा अर्थात पुत्र, नंद का पुत्र जो है वह माखन और दही चोरी करता फिरता है। आगे से श्री कृष्ण जब ये सुनते हैं बात, तो कृष्ण आगे से क्या कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले है, खेलन चली संग मिली चोरी। कि तुम्हारा तो हमने कुछ नहीं चुराया, हम चोर भले ही हैं पर तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया। खेलन चलो संग मिली चोरी, चलो हम मिलजुल कर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही रसिक स्वभाव के हैं, उनको मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता है। उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी बातों से बहका लिया और दोनों साथ साथ खेलने चल दिए। चलें अगला पद देखें, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। इसमें मधुकर अर्थात भंवरा, गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, देखें कि जब उद्धव और गोपियों का संवाद होता है, उद्धव जो है श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव को भेजते हैं गोपियों को ज्ञान संदेश देने के लिए। तभी वहां एक भंवरा उड़कर आ जाता है, तो उस भंवरे को प्रतीक मानकर गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं कि अरे भंवरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले वह कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी तनिक सी दृष्टि डालकर, तनक अर्थात जरा सी दृष्टि, अपने चंचल नैनों की कोर से, कोनों से तनिक जरा सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हमने अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें हृदय में बंदी बना लिया था। उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वे हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गए। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। वे सारे बंधन तोड़कर निकल गए और अपनी मनमोहिनी हंसी रूपी रिश्वत देकर, अंकोर, अंकोर अर्थात रिश्वत, हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बनाकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए। सूरदास चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो इक भौर। और इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर
जाग पड़ी। हमारी सारी रात जागते ही बीतती है। निसी अर्थात रात्रि, चौंकी अर्थात चौंक कर जाग पड़ना। दूत मिलियो एक भोर, और फिर हमें उनका एक दूत, संदेश लाने वाला। दूत कौन होता है? संदेश लाने वाला। भौरा अर्थात उद्धव, वो मिले और उसने अपने योग के संदेशों से हम लोगों को और भी ज्यादा क्या कर दिया? दुखी कर दिया। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि उस चतुर नवल किशोर अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ सर्वस अर्थात सर्वस्व लूटकर हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया है। अगला पहरा देखें, अगला पद देखें। इस पद में भी गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग्य बाण चला रही हैं। तो देखें, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। मधुबन अर्थात मथुरा, पठवत अर्थात भेजते, और फिरी इसके बाद, और फिरे अर्थात नहीं लौटे। तो देखें इसकी व्याख्या क्या होगी। गोपियां श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ही है कि वे उनको छोड़कर चले गए और वापस नहीं आए। तो उस व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही हैं कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं और हमारे द्वारा भेजे गए संदेश के उत्तर भी नहीं लौटे। अर्थात खुद तो वे स्वयं तो संदेश भेज नहीं रहे और जो हम भेज रहे हैं उसका उत्तर भी वो नहीं दे रहे। जिते पथिक पठहे मधुबन को, बहुरी न शोध करे। जितने भी यात्रियों को हमने मधुबन अर्थात मथुरा में भेजा अपने संदेश देकर, बहुरी न शोध करे, वे भी लौटकर इधर नहीं आए। अर्थात उनको भी वहाँ कुछ भी नहीं मिला, कोई संदेशा नहीं मिला। केवे श्याम सिखाई प्रबोधे, के कहूँ बीच मरे। प्रबोधे अर्थात वश में करना, श्याम अर्थात श्री कृष्ण। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उनको सिखाकर बहकाकर अपने साथ मिला लिया है। के कहूँ बीच मरे, लौट कर आने ही नहीं दिया, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। मसी अर्थात स्याही, कागद अर्थात कागज, मेघ अर्थात बादल, खूटी अर्थात समाप्त हो गए। सर अर्थात सरकंडे, और दव अर्थात जंगल की आग, दावानल, और जरे अर्थात जल गए। तो देखें इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा कि गोपियां कह रही हैं कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीगकर गल गए हों, या फिर वहां की स्याही ही समाप्त हो गई हो, और हो सकता है कि वहां कलम बनाने के लिए काम आने वाले सरकंडे ही वन की आग में जलकर भस्म हो गए हों। है ना, गोपियां तरह तरह की बातें कर रही हैं कि या तो कागज गल गए होंगे पानी में, या फिर स्याही खत्म हो गई, या फिर जिससे कलम बनती है वह जंगल की आग में जल गई होगी। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। और या फिर आंधो अर्थात अंधा। यह भी हो सकता है कि कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही ना खुल रहे हों। इनमें से कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। तो इस पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग्य के प्रहार से भरी हुई है। गोपियों को विश्वास हो गया है
कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा छली गई हैं। तो देखें अगला पद, ऊधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। तो गोपियां जो हैं वो उद्धव को कह रही हैं, जैसे कि गोपियों द्वारा आपको ध्यान है कि उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमारे मन को प्रिय हैं। यह तो मन मानने की बात है। हे उद्धव, यह तो मन मानने की बात है कि जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगने लगता है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, दाख अर्थात अंगूर, छुहारा छुहारे एक मेवे का नाम है, छाड़ी अमृत फल, विष कीरा, विष कीरा अर्थात ऐसा कीड़ा जो विष खाता है। तो देखें इस पंक्ति की व्याख्या क्या होगी। गोपियां कहती हैं कि संसार में अंगूर और छुहारे जैसे अमृत के समान मधुर फल हैं, किंतु जो विष खाने वाला जो कीड़ा होता है वह तो विष ही खाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन विष से लगा हुआ है, इसलिए वह सभी इन अमृत रूपी फलों को ठुकरा देता है। ज्यों चकोर को दें कपूर को, तजी अंगार अघात। ऐसा माना जाता है जो चकोर पक्षी है वो अंगारे को ही खाता है। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर वह उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधत कमल के पात। इस पंक्ति का देखें व्याख्या, फोरी, फोरी अर्थात छेद करके। गोपियां कहती हैं कि भंवरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में भी छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काटकर बाहर नहीं निकलता। तो देखें कितने अच्छे गोपियों ने उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण और है, देखें, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सौ लपटात। तो इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला कोई पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। सूरदास जाको मन जासो, सोई ताही सुहात। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि बात वही है कि जिससे जिसका मन लगा हो उसे वही सुहाता है, और हमारा मन श्री कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाते हैं, और आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं है। तो ये थे सूरदास के पद। मिलेंगे अगले पाठ में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।